आपने अक्सर सुना होगा, जब भी औरतें दहलीज लांघती हैं तो उसके विरोध में उसे या तो वेश्या के नाम से या वो सारे शब्द जो औरत के चरित्र पर सवाल खड़े करते हों उस नाम से पुकारा जाता है। हर वो स्त्री जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है और समाज की बनाई दकियानूसी सोच को चुनौती देती है, वो विद्रोही ही कही जाती है। ऐसी ही एक विद्रोही स्त्री थी कादम्बिनी गांगुली। ये ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी अगली पीढ़ी की लड़कियों के लिए भी, जिससे वो अपने पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए पूरी व्यवस्था से लड़ गई। साल था 1861, जुलाई का 18वां दिन, जब बिहार के भागलपुर में कादम्बिनी का जन्म हुआ। उनके पिता ब्रिज किशोर बासु भागलपुर स्कूल के हेडमास्टर थे और राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित किए गए सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी। ये वो समय था जब लड़कियों को शिक्षित करना बेसिर पैर की बात समझी जाती थी, लेकिन ब्रिज किशोर बासु एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने साल 1863 में अभय चरण मलिक के साथ मिलकर भारत में महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली पहली संस्था भागलपुर महिला समिति की स्थापना की। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बिनी ने भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय बंग महिला विद्यालय में पढ़ाई शुरू की, जो बाद में बेथुन कॉलेज में मर्ज हो गया था। साल 1878 में कादम्बिनी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण होने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। कादम्बिनी के प्रयासों से प्रेरित होकर ही बेथुन कॉलेज ने पहले फाइन आर्ट्स प्रोग्राम की शुरुआत की और फिर साल 1883 में स्नातक कार्यक्रमों की भी। शुरुआती कक्षाओं में केवल 2 ही छात्राएं होती थी, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। बाद में यही 2 लड़कियां एक साथ भारत की सबसे पहली ग्रेजुएट होने वाली महिलाएं भी बनी थी। कादम्बिनी की तरह ही हजारों लड़कियां शिक्षा हासिल करना चाहती थी, लेकिन सबको ना समान अवसर हासिल होते हैं, ना ही समान अधिकार। हालांकि कादम्बिनी के लिए भी ये आसान नहीं था। फर्क बस इतना था कि उन्हें अपने पिता और पति का भरपूर सहयोग हासिल हुआ, जबकि लड़कियों के लिए मुश्किलों की शुरुआत अक्सर सबसे पहले घर परिवार से ही होती है। बाद में उन्हें समाज से भी लड़ने की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ कादम्बिनी सीधे समाज से लड़ने की शुरुआत कर चुकी थी। वो भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहे विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लेती थी। उन्होंने भारत के पूर्वी भागों में कोयले की खान में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। ये हैरानी की बात है कि 8 बच्चों की मां होने की जिम्मेदारी निभाते हुए वो अपने करियर और समाज सुधार से जुड़े कार्यों को किस कुशलता से संभाल रही थी। कादम्बिनी को शिक्षा हासिल करने से लेकर काम करने तक बार बार सिर्फ इसलिए रोकने की कोशिश की जाती रही क्योंकि वो एक महिला होकर वो पुरुषों के तथाकथित स्पेस में ना केवल दखल दे रही थी, बल्कि उसी स्पेस में अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी की लड़कियों के लिए भी स्पेस तैयार कर रही थी। जाहिर है कि उनका दखल देना पितृसत्तात्मक समाज को नागवार गुजरा। उन्हें रोकने की कोशिशें तो होती ही थी, लेकिन अब उन्हें लगातार तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।